हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। देखो ये कटिंग देखो, कट्टू कटिंग देखो जागृत, दिख रही है साइड से। इसकी कटिंग मैंने घर पे ही कर दी। एक ट्रिमर लिया था नया नया, मैंने कहा ये ना बड़ा अच्छा ट्रिमर है, उसी से इसकी कटिंग से ट्रिम कर दिया इसको, इसके बड़े बड़े बालों को। जागृत इधर दिखाओ बेटा, जागृत की न्यू लुक आ गई, बिल्कुल सीधे सीधे कट गए, तो बिल्कुल प्रोफेशनल की तरह है ना बेटा। चलो इधर, जागृत का नया लुक आ गया आज तो। इस पार्टी में कैसे घूम रहा है, लग जाएगा, गिर जाएगी। आज का जो सेशन है ना, पेरेंट्स सेशन, उसके अंदर बात होगी एक स्टोरी को लेकर, जिसके अंदर अर्ली इंटरवेंशन के ऊपर बड़ी ज़रूरी बातें हैं, जैसे कि जो लोग डिले कैसे होते हैं बच्चों में, जब हम डिले करते हैं चीज़ों में, आइडेंटिफाई करने में हम डिले करते हैं, जब हमें पता है कि कुछ चीज़ें हैं फिर भी हम सोचते हैं कि नहीं हो जाएगा अपने आप ठीक, क्यों। तो अर्ली इंटरवेंशन का मतलब ये होता है कि अगर आपको कोई चीज़ में थोड़ा सा डाउट हो रहा है ना, तो उसको जल्दी से जल्दी एक थेरेपिस्ट या प्रोफेशनल से चेक करवाओ कि आपके बच्चे में कोई दिक्कत तो नहीं है, ऑटिज़म को लेकर, स्पीच डिले को लेकर, सेरेब्रल पैल्सी या डेवलपमेंटल डिले। अगर आपको लग रहा है कि औरों के कंपैरिजन में आपका बच्चा लेट हो रहा है चीज़ों को लेकर, तो इस चीज़ को डिले मत करो। बच्चों के अंदर जो डिले के इश्यूज़ होते हैं वो पेरेंट्स की वजह से भी हो जाते हैं, कि बच्चे को पेरेंट्स सोचते हैं कि पुरानी सोच में कि हाँ थोड़े टाइम बाद अपने आप हो जाएगा। आजकल चीज़ों को अवॉइड नहीं कर सकते, आजकल बच्चे और खाना पीना वैसा नहीं रहा कि अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएं पहले से, ठीक है ना। 5 साल में अपने आप बोलने लग जाएगी वो सब कुछ नहीं है, सब चेंज हो चुका है, बहुत रेयर केसेस रह गए ऐसे। तो पहले वाली आजकल बातें नहीं रही हैं बच्चों में, जो अपने आप ठीक हो जाएंगे, अपने आप बोलना सीख जाएंगे, या अपने आप घुलना मिलना सीख जाएंगे। तो अर्ली इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है, डॉक्टर को पहले ही दिखाना बहुत ज़रूरी है चीज़ों में। इसका एक एग्ज़ाम्पल लेते चलो। आज मेरी नॉलेज में एक लेडी है सॉरी, उनकी गुड़िया 11 साल की है, वो भी सेम थेरेपी सेंटर में आए थे, वैसे उन्होंने मुझे देखा नहीं आज। उनकी गुड़िया 11 साल की है और उसके साथ भी कुछ ऐसे ही इश्यूज़ हैं। अर्ली इंटरवेंशन में वो चीज़ों को ठीक नहीं कर पाए, अर्ली इंटरवेंशन में वो चीज़ों को समझ नहीं पाए, ठीक नहीं कर पाए कि हाँ ये है क्या क्या नहीं। स्पिरिचुअल चीज़ों में ज़्यादा घुस के कि ये खाने से ऐसे करने से ठीक हो जाएगा, ये सब वहम है। देखो भगवान भी तभी आपके लिए सही कदम उठाएगा जब आप पहले बच्चे के लिए सही कदम उठाओगे। जो आजकल मॉडर्न टाइम में जो इश्यूज़ हैं ना, उसको मॉडर्न तरीके से ही ठीक किया जा सकता है। ये सबसे ज़रूरी यही चीज़ होती है कि मॉडर्न चीज़ों का मॉडर्न ही सॉल्यूशन होता है, मॉडर्न इश्यूज़ के मॉडर्न सॉल्यूशन। लेट बोल रहा है, पहले के टाइम पे बच्चा बाद में बोलने लग जाता था, ये फैक्ट है। आज के टाइम में इश्यूज़ हो गए हैं, पहले जल्दी चलना सीख जाता था, आजकल लेट सीखता है, वो इश्यूज़ हो गए हैं। तो ये डेवलपमेंटल इश्यूज़ ही होते हैं। कई बार बच्चे के अंदर स्किल्स नहीं होते लेकिन कैपेबिलिटी होती है, तो इस स्किल्स को या उसको जागरूक करना पड़ता है कि इसको ऐसे चलना है, ऐसे करना है, तभी बच्चा जाके ठीक होता है। तो थेरेपीज़ में यही सिखाते हैं बच्चों को कि हाँ बेटा तू कर सकता है, बस तेरे को करने का तरीका ये है। अब वो जो 11 साल की बच्ची आई है, क्या होता है ना, कुछ अर्ली इंटरवेंशन में यही चीज़ें होती हैं कि अगर आपको पता है बच्चे में कोई इशू है, तो 2-3 साल में अगर आइडेंटिफाई कर ले तो बहुत अच्छी बात है। 5 साल तक भी कर ले तो चीज़ें कंट्रोल में हो जाती है, 5 से ऊपर फिर ज़्यादा सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। मेरी हर वीडियो में मैं पॉजिटिव तो कर देता हूँ, लेकिन कुछ वीडियोस में मैंने ये भी बताया कि अगर आप लेट हो जाओगे तो आप ही नुकसान करोगे बच्चे का। तो 11 साल के बच्चे में किसी चीज़ को डेवलप करना कितना मुश्किल होगा, जबकि बच्चा हाथ में भी नहीं आएगा। एक वेट भी होता है बच्चे का, कैपेसिटी भी होती है, वो बच्चा कितना ज़िद्दी हो जाएगा, आउट ऑफ कंट्रोल होगा। जिस बच्चे को उठाया जा सकता है तो उसी बच्चे की थेरेपी जल्दी होती है।
थेरेपी के चांसेस भी उसी के साथ ज़्यादा होंगे ना, जिसको आप उठा सकते हो, जिसको बिठा सकते हो, जिसके साथ काम कर सकते हो। ये भी तो एक साइंटिफिक रीज़न है ना। अब मैं किसी को गोदी में उठा सकता हूँ तो उसी को तो लेके चल सकूँगा ज़्यादा देर तक, पोटेंशियल वही होगा ना। तो वही चीज़ है, थेरेपीज भी उसी की हो सकती है जिसके साथ आप कंट्रोल कर सको चीज़ें। ऐसे नहीं कि हाँ भाई हर 12 साल में करा लिया, 15 साल में करा लिया। देखो स्पिरिचुअल चीज़ों में मैं बहुत बिलीव करता हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल पहले होना बड़ा ज़रूरी होता है। मॉडर्न टाइम में मॉडर्न सॉल्यूशन ढूंढने बड़े ज़रूरी हैं। मैंने बड़े चक्कर काटे हैं, बड़े धक्के खाए हैं, धूप में, छाया में, सर्दी गर्मी सब में। आज भी गर्मी में बच्चा सपोर्ट करता है और थेरेपीज़ के लिए जाता रहता है। एक भी दिन इसका स्किप नहीं करता मैं। तो 11 साल के बच्चे के साथ बहुत बड़ी दिक्कत हो चुकी होगी, क्योंकि फैक्ट है, इसमें कोई घुमाने फिराने वाली बात नहीं है। सॉल्यूशन यही है, टाइम टू टाइम बच्चे को देखो, लगे बच्चे किसी और से कंपैरिजन करो। अगर आपको लगे कि हाँ ये कॉमन चीज़ नहीं, अनकॉमन है, थेरेपिस्ट के पास जाओ, साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर जाओ, और या किसी न्यूरो सर्जन से, या चाइल्ड पेडियाट्रिक से, या न्यूरो पेडियाट्रिक्स भी होते हैं बड़े बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिल्ली या किसी मेट्रो सिटीज़ में, उनसे मिलो, बात करो। 5 साल 10 साल की एज वाले काम मत करो, इस चक्करों में फंस जाओगे। उस टाइम हाथ में चीज़ें रहती नहीं है, ठीक है। मेडिसिन भी 3 साल की एज से अगर देना स्टार्ट करोगे तो अच्छा काम करेंगी। कुछ बच्चों को फिट्स आते हैं तो उसको भी स्टार्टिंग से ही इलाज होना बड़ा ज़रूरी है। हमेशा मैं इस चीज़ में होम्योपैथी को प्रेफर करता हूँ कि एक परमानेंट सॉल्यूशन पे अच्छा काम कर रहा है। तो ध्यान रखो, अगर बच्चे को फिट्स आते हैं, वैसे उस बच्चे को फिट्स आते थे, लेकिन अर्ली इंटरवेंशन किसी भी चीज़ का, अगर आपको लग रहा है 3-4 साल में लग रहे हैं तो मेडिसिन लो, होम्योपैथिक लो, होम्योपैथी लो और आगे बढ़ो। नहीं से जिसका जिसमें बिलीव हो वैसे तो। बाकी 11 साल और 5 साल, 11 साल में आपको 100% मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत सभी में 100% करनी है, लेकिन एक लंबे टाइम तक बहुत ज़्यादा बड़े लेवल वाली मेहनत हो जाती है आपकी। उसका मुझे कोई ऐसा अंदाज़ा नहीं कि वो चीज़ें ठीक भी होती है या नहीं होती। तो रिलैक्स रहो अपना। सबसे पहले तो कुछ डिफरेंट लगे तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर से कंसल्ट करो, जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी ठीक होगा, ठीक है बेटा। चलो आज के में इतना ही था। बाकी जागृत कन्या हेयर कट देखा आपने, दोबारा देखो। जागृत इधर दिखाओ बेटा, गंदा बच्चा। चलो बाय, जय श्री राम।